मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम आज लखनऊ से काशी आ पहुंची है। ये वही काशी है जहां देश और दुनिया में इसका नाम होता है। ये वही काशी है जहां से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़कर के जीत करके जाते हैं और देश के प्रधानमंत्री 2 बार बनते हैं। इस बार 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो इस बार और दिलचस्प होने वाला है। उसी पर चर्चा करने के मेरे साथ डॉक्टर इंद्रेश जी मौजूद हैं। आरएसएस का एक बड़ा चेहरा है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आप चलाते हैं, मुस्लिमों में एक बड़ी पहचान है, किसी भी परिचय के आप मोहताज नहीं है। अगर परिचय कराऊंगा तो बहुत लंबा वक्त लगेगा। यहाँ पर आज एक कार्यक्रम था बनारस में, उसमें बहुत सारे बौद्धिस्ट लोग आए थे। उसमें एक जो संस्कृति का जो कार्यक्रम रखा गया वो बहुत शानदार था। इसी पे चर्चा करूंगा। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है बनारस में 1 तारीख में वोटिंग है। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज भारत पे। सर क्या लग रहा है, किस तरीके का आज जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया था? जी 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 अम्बेडकर का जी और अब मोदी का जी इस पर चर्चा में भाग लेते हुए सबने बातें सुना। पहली बात, इस देश के संविधान जब भी तोड़ा मरोड़ा बदला कांग्रेस के राज 1949 के बाद भी जो संविधान पूरे देश के लिए लागू हुआ था, पंडित नेहरू के नेतृत्व में उस संविधान के पूर्व जम्मू कश्मीर के अलग संविधान, अलग झंडा, अलग नागरिकता, अलग और प्रधान ये देकर और भारत का संविधान अभी जन्म ही दिया था और उसको पार कर उस भारत के संविधान को एक भारत का संविधान, एक संविधान करने नरेंद्र मोदी ने इसी प्रकार से ध्यान वो आता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उसका संविधान दिवस इस देश के अंदर जो भी हक मिलते रहे उन्होंने कभी ना देश के स्तर पर बनाया ना देश के स्तर पर नरेंद्र मोदी का भारत आज उस संविधान दिवस को धूमधाम से मनाया। ये भी बातचीत में चर्चा आई थी। ये 1975 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हार गई उस समय उन्होंने संविधान का लोकतंत्र का बला रखा, देश के ऊपर इमरजेंसी थोप दी। उस समय उस संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो जेल गए उसमें सबसे बड़ा नंबर आरएसएस के लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का था, कुछ अन्य दलों का था। परंतु अगर ये जेल यात्राएं नहीं करते 15 दिन से लेकर 2 साल तक तो शायद कांग्रेस और इंदिरा गांधी संविधान को पूरी तरह से कुछ ठीक है। संविधान का मंदिर कौन सा है? यह संसद है, तो ये संसद संविधान के अनुसार संविधान मजहब के अनुसार आरक्षण देने की न्याय है। और आज कांग्रेस ने उसको मजहब के नाम पर आरक्षण देने की बात कर रही है जो घोर निंदनीय है। अब ईसाई भी मानने लगे, बौद्ध भी मानने लगे, जैन भी मानने लगे, सिख भी मानने लगे, राधा स्वामी हमारे गुरु वाले भी मानने लगे और शहर वैष्णव नाथ भी मानने लगे। देश में इतने फिरके हैं, इतनी छोटी बड़ी संस्थाएँ हैं, थोड़े थोड़े से अलग अलग भिन्नता के साथ देहाती वाले धर्म हैं, वो भी मानने लगे। तो धर्म के अनुसार आरक्षण यह है देश को टुकड़े टुकड़े का और समाज को लड़वा के रखा है। यह है गांधी और जावेसा के वोट मांगने के नाम मुसलमानों के सामने लालच के रूप में दी जा रही है, जिससे वो एक खतरनाक षड्यंत्र
सावधान है। अगर इस तरह से उसने जहर दिया ताकत में, तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन पर बाकी धर्मों को लेकर आना ही बनना है। दूसरा ये लगता है कि जो धनिक लोग हैं वो तो रिजर्वेशन ले लेंगे, बाकी सब लोग जो है उस नायरा वो बिल्कुल उस योजना से बाहर हो गए। इसलिए इन्होंने भी भारत के अनुसार और आरक्षण इसको देश का आतंक माना है, इसको संविधान का आतंक माना है। और यह 84 बार इसने देश के संविधान का संशोधन, दूसरा वोट के लालच में आकर देश की एकता को भारी का संविधान। लेकिन सर भाजपा पे हमेशा ये आरोप होता है कि क्योंकि आप मुस्लिमों में एक बड़ा चेहरा है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं एकजुट करने की, ये आरोप लगाया जाता है कि भाजपा जो है वो मुस्लिम विरोधी सरकार बताई जाती है, विपक्षी है। ऐसा है जी 8 जनवरी को आरसीबी सामने उन्होंने कहा था कि आरएसएस से बेहतर जो भाजपा सरकार आएगी मुसलमानों को उठाकर पाकिस्तान में कोई एक उदाहरण बताओ हुआ। उन्होंने कहा था मुस्लिम बस्तियाँ बिल्कुल हो गई, कोई एक उदाहरण आपको बताओ। आज जितनी देश के अंदर विकास की योजना है, ये कहते हैं विकास की चर्चा करते हैं, जो चर्चा करते हैं तो सरकार पर जितनी विकास की योजना उज्ज्वला स्वास्थ्य योजना और इसी के साथ साथ सस्ते लाभ कल्याण की योजना, ऐसी जितनी भी योजना है, एक भी योजना को किसी धर्म का जाति का कोई भेद नहीं किया और ना ही भेद का कोई उदाहरण आज तक नहीं किया। इसलिए प्रेस को जब लोग ये झूठा झूठा बोलेंगे तो प्रेस में ऐसे लोग और इसमें सख्त सवाल करने ताकि वह झूठ बोलना और झूठ बोलना बने। इसलिए और यह इसी धर्म के लोग सब धर्मों देश में प्रदेश में सबसे ज़्यादा गुंडा माफिया वेद है। गुंडा माफिया किसी भी धर्म का था, किसी भी जाति का था, किसी भी भाषा का था, किसी भी धर्म का था, सबको समान रूप से सजाना। इसको कोई कहे मजहब या जात के नाम पर खास वोट नहीं है। ऐसे सब नेताओं को इतना सरेआम झूठ बोला वो ठीक है सर, मैं युवाओं में जब जाता हूँ, मोदी जी ने एक वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, नहीं दे पाए। आपकी डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली में भी सरकार है। जी 2010 से पहले और इस देश के अंदर 14 से 3.5 करोड़ के लगभग सरकारी लोग 50 करोड़ के प्राइवेट लोग, आज 5 करोड़ के लगभग सरकारी लोग, 80 करोड़ से अधिक प्राइवेट लोग जो दिए गए हैं और मिले हैं लोग। इसलिए जो ये कहते हैं 2 करोड़ 2 करोड़ आप 10 साल के अंदर 30 करोड़ से 80 करोड़ 50 करोड़ से 80 करोड़ प्राइवेट रोजगार। इसलिए इस देश की सरकार इतने स्टार्टअप स्किल्स हुनर चलाए हैं जिसके कारण आप बहुत गरीब आदमी और बहुत आगे तेज आप एक बात और देखिए, पहले कच्चे बना करते थे, अंधेरे में मकान होते थे, कच्ची गलियाँ होती थी, आज बिजली में रोशनी, सड़कें गलियाँ भी पक्की हो गई और पहले के पचेली में करती थी, आज की पचेली रस्ती कई गुना बढ़ी। पहले 60 रुपये 10 ग्राम सोना खरीदते हुए किसान होते थे, आज 70-80 हज़ार 10 ग्राम सोना खरीद रहा है। कहीं सोने की खरीदारी में गिरावट नहीं है, गिरावट नहीं है। गरीब से गरीब आदमी में भी 2 ग्राम 4 ग्राम 6 ग्राम सोना अपने गिरावट हो रहा है। धीरे धीरे इस देश के अंदर एक परिवर्तन आ रहा है कि आज ये देश 2 लाख 4 लाख 6 लाख 8 लाख की संख्या के साथ तारे फंसे देने वाला रेलवे रेलवे ट्रैक हो रहे हैं,
अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। इससे पहले सरकारें रहीं, किसी ने नहीं करा पाया। भाजपा इसका बहुत बड़ा श्रेय ले रही। क्या लग रहा है 2024 में इसका फायदा हो रहा है? ऐसा है, भाजपा कोई श्रेय नहीं ले रही है। यह सारे देश का समाज का श्रेय है। आप केवल गालियाँ दे देकर भाजपा के झोली के शोर को डाल देते हैं और दूसरे में जैसे जो उसे खाने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है यह मुद्दा भाजपा बिना वोट का कुछ था ना है ना कभी था। उनके लिए पाकिस्तान का भारत की विशेषता में रहना था है और सदा रहेगा। ठीक है। इसलिए जो लोग ये जो कहते हैं कि इसका लाभ ले रहे हैं वो सर्वथा बाकी सब बीजेपी को इसका लाभ दे रहे हैं। ठीक सर, मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार। क्या लग रहा है देश में कितनी सीट आ रही है भाजपा की और प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कितनी आ रही है? सरकार बन रही है 4 तारीख लग रहा है आपको? अच्छा, एक आखिरी सवाल है, क्या नाम, अभी इस बार मोदी जी ने ये कहा है कि इन 2 लड़कों की जोड़ी पहले भी फिसलती साबित हुई है। राहुल गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है पूर्वांचल में फायदा होगा? जी यहाँ पर 1 तारीख की वोटिंग है, कोई मैसेज आप देना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, एक संदेह दूसरा संदेह इससे अधिक इसी के साथ साथ जैसे सरकार को इनसे पहले देश के विकास के लिए इसी तरह से उड़ीसा से देश को निकालते ठीक है सर, आपने देखा मेरे साथ डॉक्टर इंद्रेश जी मौजूद थे। जिस तरीके से एक्सप्रेस न्यूज भारत के सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी के साथ दिया है, तो देखना यही होगा कि यहाँ पर 1 तारीख में वोटिंग है। मोदी जी का जो नारा है अब की बार 400 पार, इस बार देश में किसकी सरकार बनती है और किसकी जीत और किसकी हार होती है, आप लोग देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। जय हिंद, जय भारत।